हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीसी 108 के न्यूमेरिकल्स की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस सब्जेक्ट के लिए। तो इस एक वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स अब तक आए हैं सबका एक एक क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर से। कंप्यूट काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा। राइट। सो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आपका 2x2 कंटिंजेंसी टेबल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप 2x2 ड्रॉ करेंगे, और अगर 2x3 दिया हुआ है तो 2x3 करेंगे। राइट। उसके बाद जो टेबल आपने ड्रॉ करी उसमें जो ग्रुप ए का फर्स्ट डाटा है उसको हम ए असाइन करेंगे। देन उसके बराबर वाले को 25 जैसे यहाँ पे है दिया हुआ है उसको बी असाइन करेंगे। देन नीचे सी, और फिर देन डी। आपको यही ऑर्डर फॉलो करना है। राइट। ए के बाद ए के राइट हैंड साइड पे बी, देन ए के नीचे सी, एंड उसके राइट हैंड साइड पे डी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि ए के नीचे बी कर दिया, सी यहाँ पे कर दिया, डी यहाँ पे कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। राइट। जब आप ये असाइन कर लेंगे इसमें ए बी सी डी, देन उसके बाद आपको ए प्लस बी करना है, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है। राइट। जैसे इन केस यहाँ पे 20 + 25 45 हुआ, और उसके नीचे आप लिखेंगे सी प्लस डी, तो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 30। राइट। देन आपको ऐड करना है ए प्लस सी, तो हमारे केस में ए प्लस सी इज 36। देन हमने करा 25 + 14 बी प्लस डी, तो वो 39 आ गया। देन आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखना है इस वाली जगह पे। तो 36 + 39 इक्वल्स टू 75, एंड 45 + 30 इक्वल्स टू 75। अगर आपका ये सेम नहीं आया दोनों को ऐड करके, तो मतलब आपने कुछ गलती करी है कैलकुलेशन में। राइट। ये कैलकुलेट करने के बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? काई स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इस सिंबल से। राइट। तो यहाँ पे एन जो है वो टोटल आएगा। राइट। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको हम एन बोलेंगे। यहाँ पे ए, हमने ए की वैल्यू जो असाइन करी है वो, ए डी मतलब ए इंटू डी, बी सी मतलब बी इंटू सी। राइट। एन फिर से यहाँ पे 75/2, एंड इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही डेनोमिनेटर में हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से। अगर फॉर्मूला में ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। राइट। देन हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी एन की वैल्यू 75 है, हमने 75 पुट कर दी। देन ए डी को अगर आप ऐसे भी लिखेंगे, राइट, कि 20, फर्स्ट हमने लिखा 20 इंटू 14, या तो आप एक स्टेप में ऐसे करके देन इसको लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। राइट। देन n/2 एंड ब्रैकेट क्लोज करके उसका होल स्क्वायर। तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे, डेनोमिनेटर में भी हमने वैल्यूज पुट कर दी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास थी 45। राइट। सी प्लस डी की 30, ए प्लस सी की 36, एंड बी प्लस डी की 39। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा। राइट। मैंने यहाँ पे आपको ऐसे कट कर करके नॉर्मल जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे किया हुआ है। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं सॉल्व, मतलब पूरा एक साथ कैलकुलेटर से सॉल्व करके देन डिवाइड करना। राइट। जैसा आपको सूटेबल लगे, आंसर किसी भी तरीके से करेंगे सेम आएगा। इसको हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करके साइन माइनस का ही आया। देन उसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है वो। तो इसको आप पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.98। आपको ये याद रखना है कि जो आपका फॉर्मूला है उसको, एंड लास्ट में जो आपका आंसर आया है उसको, दोनों को बॉक्स में क्लोज करना है, जिससे कि आपका आंसर भी हाईलाइट हो और फॉर्मूला भी हाईलाइट हो। राइट। एंड लास्ट में हम कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.98। ठीक है। तो काई स्क्वायर आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे निकालेंगे।
देन उसके बाद हम देखेंगे मैन वाइटनी यू टेस्ट। तो मैन वाइटनी यू टेस्ट क्या होता है? वो एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, हम उसके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इसमें हमें दोनों ग्रुप्स को रैंक असाइन करनी होती है। यहाँ पे रैंक हम असाइन कैसे करेंगे? हम दोनों ग्रुप को कंबाइंड रैंक असाइन करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 इसको असाइन, 20 को हमने 1 रैंक असाइन करी है, तो 2 रैंक हम 20 से बड़े नंबर को असाइन करेंगे जो कि दोनों ग्रुप में सेम होगा। सेम इन द सेंस दोनों ग्रुप में मिला के हम रैंक असाइन करते हैं। तो 2 यहाँ पे हमने ग्रुप बी में असाइन करी है रैंक। देन 3 हमने करी है 21 के से बड़ा जो है उसको 3 असाइन कर दी। देन 23 से बड़ा जो है उसको 4 कर दी, एंड सो ऑन। हमारे टोटल 14 वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑब्जर्वेशंस, तो फिर वो हमने 14 तक रैंक असाइन कर दी। इन केस कोई रैंक रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, जैसे 24 हमारा 2 बार आता फॉर एग्जांपल, तो एक वो आ रहा है 4 पे, फोर्थ पे हमारा आ रहा है, देन 2 है तो 4 + 5, मतलब फिफ्थ रैंक के लिए हम कर रहे हैं। देन उसको डिवाइड कर देंगे जितनी जितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है उससे। यहाँ पे हमने 4 + 5 क्यों किया? क्योंकि जो 24 को रैंक मिल रही थी वो 4 मिल रही थी, उसका रिपीट होने की वजह से उसके नेक्स्ट को मिलेगी 5 रैंक। देन इसको हम बोलते हैं टाइड रैंक्स। तो इनको हम प्लस करके देन डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता? 5 + 4 = 9/2। देन 4.5 आपकी रैंक असाइन हो जाती। किस केस में? अगर हमारा 24 रिपीट हो रहा होता तो, राइट। ऐसे हम टाइड रैंक के केसेस में करते हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14 तक हमने नॉर्मली रैंक असाइन कर दी। देन हम जो है रैंक का सबमिशन करेंगे, राइट। सबमिशन R1 क्या है? R1 इज रैंक 1 एंड R2 क्या है? रैंक 2। ठीक है, तो इनका सबमिशन करने के बाद आपका 52 एंड 53 आ गया। अब आपको वैसे ये स्टेप नेसेसरी नहीं होता, बट अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है कि आपकी रैंक का सम टोटल सही आया है या गलत, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये आपकी बुक में गिवन है। समीशन ऑफ R1 प्लस समीशन ऑफ R2 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में n+1/2। यहाँ पे हमारा R1 और R2 का समीशन हमने निकाला ही है। देन n यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई होती है। तो यहाँ पे n=n+1, n1 + n2। तो n1 हमारा जो ग्रुप ए में जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है वो, एंड n2 हमारा हो गया जो ग्रुप बी में ऑब्जर्वेशन दी गई है वो। ये स्टेप फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये नेसेसरी नहीं होता, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वेरीफाई करने के लिए होता है। अगर आपको करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। देन उसके बाद हम u एंड u' की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो u क्या है? u हमारा ग्रुप ए के लिए उसका सॉरी मैन वाइटनी u है, एंड u' हमारा है ग्रुप बी के लिए। तो u का फॉर्मूला होता है u = n1 n2। n1 n2 का मतलब होता है n1 × n2, राइट, प्लस n1 ब्रैकेट में n1 + 1/2 -R1। तो ये हो गया हमारा ग्रुप ए के लिए फॉर्मूला। ग्रुप बी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ n1 को रिप्लेस कर देंगे n2 से, राइट, एंड R1 को रिप्लेस कर देंगे R2 से। सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको फॉर्मूले को बॉक्स में क्लोज करना है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारी u की वैल्यू आ गई 24, राइट। यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू हमारे केस में सेम है, बट वो डिफरेंट भी हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 7 × 7, n1 × n2 की वैल्यू हमारी 7 है, दोनों में सेम, राइट। R1 की वैल्यू 53 है और R2 की वैल्यू है 52। तो हमने u एंड u' निकाल लिया फॉर्मूले में वैल्यू रख के, तो हमारे u एंड u' आ गए 24 एंड 25। ठीक है, देन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भी एंड कर देते हैं।
जो कि गलत नहीं होता है। इसके बाद बस आपको लिखना होता है एक स्टेटमेंट लिख के कि हमारे मैन वाइट न्यू यू की वैल्यू ये आई है, तो उसको कंक्लूड कर देंगे। बट अगर आपको एक स्टेप फर्दर ले जाना है तो हम इसको वेरीफाई भी करके दिखा सकते हैं कि यू और यू डैश का जो टोटल होता है, जो उनका सम होता है, वो किसके बराबर होता है, N1 इंटू N2। N1 N2 क्या है, हमारी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, तो अब 25 किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू है, यू डैश की, एंड 24 किसकी वैल्यू है, यू की। तो उसको हम ऐड करेंगे और वो किसके बराबर होगा, N1 इंटू N2 के। N1 7 है एंड N2 भी 7 है, तो इनको सम करके हमारा 49 आया और उसको मल्टीप्लाई करके हमारा 49 आया। तो इससे क्या पता चला कि हमारी वैल्यू सही आई है। तो हम कंक्लूड कर देंगे द वैल्यू ऑफ यू एंड यू डैश आर 24 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में क्लोज करना है, जो क्वेश्चन का फॉर्मूला है उसको भी बॉक्स में क्लोज करना है, और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रुस्कल वालिस अनोवा टेस्ट। ठीक है, तो क्रुस्कल वालिस अनोवा जो है वो भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो हम इसको देखेंगे अब। इसको हम कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारी जो अजम्पशंस होती हैं पैरामेट्रिक टेस्ट की वो फुलफिल नहीं हो पाती। राइट। तो इसका स्टेप 1 है, हम इसमें भी कंबाइंड रैंक असाइन करेंगे। कंबाइंड रैंक का मतलब होता है दो सारे ग्रुप्स को मिला के जो रैंक आ रही है वो। तो ग्रुप ए में हमारी वैल्यूज़ हैं 2 2 3 2 2, एंड ग्रुप बी में सिर्फ 2, एंड ग्रुप सी में 2 2 3 3 2 2। तो अब हमारे पास 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम हमारे पास 2 है। तो अब हम जब रिपीट नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारा टाइड रैंक वाला केस हो गया। तो इसमें हम करेंगे जैसे 2 को हमारी 1 रैंक हम देते, ओके, देन हम दूसरे 2 को 2 3 4 ऐसे अप टू हम 12 तक रैंक देते। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 12 तक हम उसको सम करेंगे, देन उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी बार 2 रिपीट हुआ है, 12 टाइम, तो हमने 12 से उसको डिवाइड कर दिया। राइट। ये आपको स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज नेसेसरी नहीं होता ये। तो यहाँ पे 12 हमने किया, 12 टाइम, इसका सम क्या आया हमारा 78 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5। तो हमने सभी जो भी 2 की वैल्यू थी उसको हमने रैंक असाइन कर दी 6.5 6.5। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी 3 की रैंक हम कैसे निकालेंगे अब। 3 भी हमारा रिपीट हो रहा है, तो 3 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 2 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम करेंगे 12 तक तो हमने रैंक असाइन कर दी, देन 12 के बाद हमारा बचा 13 प्लस 14, राइट, प्लस 15। टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 15 तक हमें रैंक असाइन करनी है। 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये सब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। तो हम 3 को रैंक असाइन कर देंगे 14 सब केसेस में। राइट, हमारी रैंक असाइन हो गई। देन उसके बाद हम R1 R2 एंड R3 का समीशन करेंगे। समीशन ऑफ R1 क्या आएगा, 40, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। समीशन ऑफ R2 क्या आएगा, 32.5, एंड समीशन ऑफ R3 इज 47.5। ठीक है, ये सब हमने निकाल लिया। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टेप 2 में। फॉर्मूला क्या होता है, क्रुस्कल वैलिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। इसको हम एच टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय एन, एन प्लस 1। एन क्या है, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तीनों ग्रुप्स की मिला के। राइट, हमारे पास 3 है तो हमने 3 बोला, जितने भी ग्रुप्स होते हैं सबकी मिला के जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम एन बोलेंगे। राइट, इंटू समीशन आर आई का स्क्वायर अपॉन एन आई माइनस 3 ब्रैकेट में एन प्लस 1। तो ये जो बीच वाली टर्म है इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे इस टाइप से। ये हो गया समीशन ऑफ R1 का स्क्वायर अपॉन N1
प्लस समीशन ऑफ R2 का स्क्वायर अपॉन N2। इस पूरे पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समीशन ऑफ RI पे स्क्वायर है अप टू RN। हमारे केस में 3 है, 3 रैंक और 3 ग्रुप है, तो हम R3 तक करेंगे। ठीक है, तो देखो अब H हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 12 डिवाइडेड बाय N क्या था, हमारी N की वैल्यू थी 15, टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, ब्रैकेट में 15 प्लस 1। इसको हमने ओपन कर दिया इस वाले इस तरीके से, तो समीशन ऑफ R1 क्या था, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर ग्रुप में 5 है हमारे केस में, राइट। R2 क्या था, समीशन ऑफ R2 32.5, तो हमने 32.5 का स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय 5। देन 47.5 का स्क्वायर, 47.5 कहाँ से आया, R3 की वैल्यू थी 40 से, समीशन ऑफ R3 की वैल्यू थी हमारी 47.5, राइट, समीशन ऑफ R3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन माइनस 3 टाइम्स 3 हमारा कांस्टेंट है, n+1, n हमारा था 15 प्लस 1, राइट। तो ये सब, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600, 32.5 का स्क्वायर ये, 47.5 का स्क्वायर ये। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद, राइट, आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है, तो आप ध्यान से सॉल्व करिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, राइट। आपको 2 घंटे मिलते हैं और 2 घंटे इनफ होते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। देन इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 1.125, राइट। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट लिखी है, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, राइट, मिनिमम 2 हम लिख सकते हैं, 1.12 भी लिखेंगे तब भी आपका सही रहेगा। कुछ लोग 1.12 लिखेंगे, 125 लिखेंगे, कुछ लिखेंगे 1.13, राइट। तो ये भी आंसर सही आएगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा पॉइंट के बाद 5 होता है तो हम उसको 1 डिजिट बढ़ा देते हैं। ये मैथ्स का बेसिक रूल होता है, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे अभी, तो हम इसको कंक्लूड करके लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ क्रुस्कल वैली सनोवा इज 1.125, राइट। इसमें हमने आंसर को बॉक्स में क्लोज किया, हमने फॉर्मूला को बॉक्स में क्लोज किया, एंड लास्ट में हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वन वे अनोवा, ये थोड़ा लेंदी है, इसको हम इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें ही हमारा क्वेश्चन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम मीन कैलकुलेट करेंगे ईच ग्रुप के लिए, राइट। तो ये हम टेबल बनाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, टेबल बनाने के बाद x1 हो गया हमारे ग्रुप ए की वैल्यू, x2 हो गया ग्रुप बी की वैल्यू एंड x3 हो गया ग्रुप सी की वैल्यूज। ठीक है, तो x1 का स्क्वायर करेंगे, देन x2 का स्क्वायर करेंगे, देन x3 का स्क्वायर करेंगे, तो वो हम टेबल में वैल्यूज पुट कर देंगे। देन हम इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे करा एंड ऐसे ही यहाँ पे करा। उसके बाद हम x1 को टोटल करेंगे, क्या आ रहा है वैल्यू, x1 की वैल्यू आ रही है 27, x1 का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है टोटल 115, x2 के 2 की वैल्यू क्या आ रही है, समीशन ऑफ x2 22 एंड x2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है समीशन, दैट इज 82। ठीक है, ऐसी सिमिलरली हमने x3 के लिए भी कर लिया। नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम निकालेंगे क्या, करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको सी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों चीज़ सही है, राइट। तो सी करेक्शन टर्म निकालने का फॉर्मूला है, करेक्शन टर्म सी इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स क्या है, जो हमारे ग्रुप ए की वैल्यूज़ जो थी वो, प्लस ग्रुप बी की जो वैल्यूज़ थी वो, प्लस ग्रुप सी की जो सारी वैल्यूज़ थी वो, उनका स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रुप ए का जो एक्स था, इसको भी हम सिमिलरली जैसे हमने ऊपर खोल के देखा था वैसे हम इसको भी खोल के लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे ऐसे,
summation of x1, right, summation of x1 plus summation of x2 plus summation of x3, right. तो ये 27, 22 एंड 30 ये हमने ऊपर टेबल में से देख के लिख दिया। इसका हमें होल स्क्वायर करना है इनको सम करके, देन डिवाइडेड बाय एन क्या होता है हमारा, एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो तीनों ग्रुप्स की मिला के ऑब्जर्वेशन होती हैं वो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको खोल के दिखाया भी हुआ है दोनों चीज़। ठीक है, तो इसको हमने टोटल किया तो हमारा आया 79, 79 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी करेक्शन टर्म की वैल्यू आ जाएगी 297.19, राइट। हमने फॉर्मूले को बॉक्स में क्लोज किया है, हमने आंसर को बॉक्स में क्लोज किया है। देन स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स। तो वही सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एस एंड सबस्क्रिप्ट टी। तो समीशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म। तो ये वैल्यूज हमने ऊपर टेबल में से पुट कर दी, राइट। देन उसमें से हमने करेक्शन टर्म माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया एस एस टी इक्वल्स टू 43.81, राइट। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, सॉरी बिटवीन ग्रुप्स, राइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एस एंड सबस्क्रिप्ट बी। तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समीशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 एंड समीशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे x1 का स्क्वायर करके देन हमने उसको टोटल किया है, और इस वाले केस में हम कर रहे हैं x1 का जो समीशन है उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ अलग अलग है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो x1 का स्क्वायर था सबका, उनका टोटल लिखा है, राइट। सिमिलरली x2 एंड x3। और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो समीशन ऑफ x1 की वैल्यूज थी वो हमने लिखा, देन उसका होल स्क्वायर किया है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। ठीक है, तो हमने ये निकाला x1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस x2 का होल स्क्वायर अपॉन n2, देन समीशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर अपॉन n3 माइनस c। ठीक है, तो इसको हमने वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप की यहाँ वैल्यू आ जाएगी 4.67। ठीक है, देन स्टेप 5 में हम कंप्यूट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एस सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू, राइट। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 39.14। ठीक है, देन ये सब वैल्यूज आने के बाद हम स्टेप 6 में कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ कैलकुलेट करेंगे। डीएफ आप इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं फॉर टोटल, मतलब हमारा टोटल की लिए डीएफ की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं n-1। एन हमारा टोटल क्या था 21, टोटल हमारे पास 21 वैल्यूज हैं, राइट। उसमें से हमने कर दिया -1 तो आ गया 20। बिटवीन ग्रुप्स के लिए डीएफ कैसे निकालते हैं, k-1, k इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 हो गई, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, राइट। देन हम विद इन ग्रुप्स के लिए डीएफ कैसे निकालते हैं, n-k। तो n-k की वैल्यू यहाँ पे हो गई, n की वैल्यू 21, k की वैल्यू 3, देन हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, देन इसी स्टेप में हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप उसको अलग स्टेप भी दे सकते हैं। स्टेप 7 कंप्यूट एफ रेशियो। ठीक है, तो हम इस टेबल को बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्स ऑफ वेरिएंस, देन उसके नीचे बिटवीन ग्रुप, विद इन ग्रुप एंड टोटल, देन सम ऑफ स्क्वायर्स,
फिर उसकी वैल्यू लिख देंगे 4.67 एंड 39.14। ये सब वैल्यूज कौन सी है? ये ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। ठीक है, SSB एंड SSW ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन DF हमने निकाला था, बिटवीन ग्रुप्स के लिए हमारा DF आया था 2, राइट। बिटवीन ग्रुप्स के लिए हमारा DF आया था 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। देन विद इन ग्रुप्स के लिए हमारा DF की वैल्यू आई थी 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, राइट। देन मीन स्क्वायर वेरिएंस हमें निकालेंगे, तो मीन स्क्वायर वेरिएंस कैसे निकालते हैं? मीन स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप हम निकालते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं MSS सब्सक्रिप्ट B, तो उसको हम निकालते हैं SSB डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। SSB हमारा है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 2.35। ये सारी वैल्यूज हमने टेबल में से बस पुट करी है, राइट। आपको बस ये फॉर्मूलेज याद करने हैं, ठीक है। देन मीन स्क्वायर वेरिएंस फॉर विद इन ग्रुप्स हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप डिवाइडेड बाय DF, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.174, ठीक है। देन हम एफ रेशियो कैसे निकालते हैं? एफ रेशियो हम निकालते हैं मीन ऑफ स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय मीन ऑफ स्क्वायर वेरिएंस विद इन ग्रुप्स, तो इसकी वैल्यू हमने पुट करी ऊपर से, तो हमारी एफ रेशियो आ गया 1.07, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे द एफ रेशियो इज ऑब्टेन फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एंड ये, ठीक। इसके बाद एक स्टेप और होता है इंटरप्रिटेशन का, तो इंटरप्रिटेशन आप लोग तब करते हैं जब आपको टेबल की वैल्यूज़ गिवन हो, बट अब तक हमारे किसी भी एग्जाम में टेबल की वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे इंटरप्रिटेशन को, इसको हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे, राइट गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।